ये गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मुझे एक बहुत ही क्विक मैसेज मिला है, बहुत ही स्पेसिफिक है। देयर इज़ समबडी जो आपको वर्क प्लेस पे बड़ा परेशान करे। लिसन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो अपने काम पे फोकस्ड होते हैं, एंड दूसरा जो फोकस्ड लोगों के पीछे हाथ धो करके पड़ जाते हैं। तो बेसिकली यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर वर्क, ठीक है, एंड कोई आपके पीछे हाथ धो करके पड़ गया है। इस पर्सन को बहुत परेशानी है। उन्हें लगता है कि ना सिर्फ आप उनसे बेहतर हो, बल्कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ, आगे निकल जाओ, आप बेहतर पोजीशन में हो। उन्हें सहन नहीं होगा। लाइक द इंटायर थॉट कि आप उनसे बेहतर हो या उनसे आगे निकल सकते हो, उन्हें बहुत ये बात परेशान करती है, ठीक है, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सके, आपके चीज़ों के साथ छेड़खानी करना, बराबर कॉन्फ्लिक्ट्स वो क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा डिफेंसिव फील हो सकता है कि आपको लगता है कि यार ये बार बार करके मेरे पीछे क्यों लगता है। लाइक फ्रॉम नोवेयर कुछ भी शुरू कर देते। लाइक दिस पर्सन इज़ सो नेगेटिव एंड बिटर। ये किसी के साथ भी फाइट शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अच्छे लोगों को पूरी दुनिया अच्छी लगती है, वैसे नेगेटिव एस लोगों को हमेशा सब में प्रॉब्लम नज़र आती है। दैट इज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। वो किसी की अच्छाई उन्हें जैसे नज़र ही नहीं लगता है। वो खोट खोट के कुछ ना कुछ कमी ढूंढ के निकालेंगे ही, ठीक है ना। यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन में आपको बार बार करके ऐसा लगता है कि एक तो ये आगे से चल करके आते हैं आपको परेशान करने के लिए, ऊपर से सिचुएशन को वो ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि हर बार आपको ऐसा लगता है जैसे आपको डिफेंड करना पड़ रहा है अपने आप को। लाइक आपको ज़बरदस्ती किसी घड़े में खड़ा किया जा रहा है, जहाँ पर आपको कहना पड़ रहा है कि आई एम नॉट गिल्टी माई लॉर्ड, ठीक है ना। इस लाइक बार बार करके आप पर ऐसे बेतुके सवाल आप पर ताने जाते हैं, जहाँ पर नाउ यू विल हैव टू प्रूव कि ये सवाल बहुत ही बेकार था। लाइक डजंट मेक एनी सेंस। नाउ इस पर्सन का जो बिहेवियर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लगातार बहुत ही ख़राब हुए जा रहा है, ठीक है ना। इस पर्सन को बड़ा मज़ा आता है जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद आप अपने आप को प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर सकते। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि आप शांत हो गए हो या अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, कि आप हार जा रहे हो पूरा कम्युनिकेशन, लाइक कन्वर्जेशन में वो जीत रहे, आप हार रहे हो, उन्हें बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है। वो बार बार करके अपने आप को सुपीरियर महसूस कराना चाहते हैं। दे वांट टू फील बेटर देन यू, ठीक है। बिकॉज जब भी वो आपके बारे में सोचते भी है, ठीक है, जब वो आपको इमेजिन भी करते हैं, आपको अपनी आंखों के सामने देखते हैं, दे नो इमीडिएटली दैट वो आपको बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकते, ठीक है ना। योर एनर्जी, योर ऑर्डर, योर वर्क एथिक, देर इज समथिंग अबाउट यू दैट मेक्स यू आउटस्टैंडिंग, ठीक है। एंड दे नो कि वो आपसे बहुत पीछे है। देर इज समथिंग दैट्स अनब्रेकेबल इन यू, ठीक है ना। और वो बार बार करके आपको परेशान करते हैं क्योंकि they don't feel good enough in themselves. They feel very insecure and unstable in themselves. But just because वो unstable है and they don't feel good enough, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्हें लाइसेंस तो नहीं मिल जाता ना कि वो आपको परेशान करे। जो दूसरे कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो अपने आप में सेफ है, सिक्योर है और अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं या बिल्ड कर चुके, वो जा कर के उन्हें तंग करेंगे, ये तो उनका बिहेवियर जस्टिफाई नहीं करता, राइट। अगर आप अपने आप में इनसिक्योर हो, अनस्टेबल हो, तो अपने ऊपर मेहनत करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, बेटर योर सेल्फ। दूसरों को ज़बरदस्ती नीचे गिराने की कोशिश करने से आप तो बेहतर नहीं हो जाओगे, राइट। बट ये इस पर्सन के सामने कुछ भी बोलना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। सो यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ऐसे क्या करूँ जिससे इससे मेरा पीछा छूटे, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर यू, ठीक है ना। ये लाइक ढूंढते हैं तरीका आपको परेशान करने का। वेरी लो वाइब्रेशन दिस इज, ठीक है ना।
ना फॉर सम ऑफ यू गाइज आपको एक एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी, विच मीन्स कि या तो यहाँ पर फट से फ्रॉम नोवेयर आपको एक प्रमोशन मिल जाएगा, नॉट दैट कि आप इसे डिज़र्व नहीं करते, बट देयर माइट बी अ न्यू अथॉरिटी, ठीक है, जो यहाँ पर शिफ्ट होकर के प्रॉब्ली आपके ऑफिस में आए हैं एंड वो आपको एक नए पोजीशन में डाल दे, जिसके वजह से फिर ये पर्सन आपको तंग नहीं कर पाएंगे। और आई एम हियरिंग कि आपको कोई नया टीम या कोई टीम मेंबर को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा और ये टीम मेंबर या ये नया टीम इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है ना। इसमें कोई ये पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलरली आपको परेशान नहीं कर सकता, आपको कोई इंटरफेरेंस आप फेस नहीं करोगे, ठीक है ना। लाइक यू हैव योर ओन टीम, प्रॉब्ली पास्ट में आपको जगह शेयर करना पड़ रहा था जहाँ पर ये पर्सन लगातार आप इंटरफियर कर सकते थे, ठीक है ना, आपको गिराने की कोशिश कर सकते, उनके पास अपॉर्चुनिटी था, बट अब जो पोजीशन में आप जा रहे हो, यू विल हैव योर ओन टीम एंड आप चूज़ कर सकते हो कि किसे आप अपनी टीम में लोगे और नहीं, एंड द कैंडिडेट्स जिन्हें आप अपने टीम में सिलेक्ट करोगे, these candidates are going to be very strong and very supportive of you, like these are people जो बिल्कुल आप ही की तरह है, अपने काम में ध्यान रखना पसंद करते हैं, ठीक है ना। these are people जो यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आए हैं एंड दे आर प्रिटी मोटिवेटेड एंड दे आर वेरी इंस्पायर्ड, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर के आए हैं एंड वो काम सीखने आए हैं, एंड आपके अंडर में दे विल हैव a very strong रिस्पेक्टफुल वाइब टूवर्ड्स यू, लाइक ये लोग सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और आपके अंडर रह करके वो काम सीखना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसके एंड दे विल बी सपोर्टिव ऑफ यू कि नहीं हमें कलेक्टिव से ही सीखना है, हमें कलेक्टिव के अंडर ही रहना है, हमें यहाँ पर इनके पास ही अपना क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए, ठीक है ना। एंड जो भी आप काम दोगे दे विल बी लाइक आगे से आगे, जैसे कि ये नेगेटिव एसोल इंसान आगे से आकर के आपको परेशान कर रहे थे ना, यू विल सी आपके जो नए टीम मेंबर्स हैं वो आगे से आकर के आपसे काम मांग रहे हैं, दे आर सो इंस्पायर्ड एंड वो इतना एक्साइटेड है अपने करियर को लेकर के, अपने लाइफ को लेकर के, कि वो आगे से आके आपसे सवाल पूछेंगे और आपसे काम मांगेंगे कि आप हमें बताओ ताकि हम अपने आप और एक्सपैंड कर सके। दीज आर पीपल जो सीखने के लिए एक भूख लेकर के आए हैं अपने भीतर, वो काम करना चाहते, दे आर एक्साइटेड टू वर्क, दीज आर नॉट लेजी पीपल, दीज आर लाइक फ्रेशर्स, प्रॉब्ली कॉलेज से या कॉलेज के नए फ्रेशर्स को आप हायर करोगे जो बहुत ही मोटिवेटेड है इस वक्त अपने काम को लेकर, दे वेरी पैशनेट, ठीक है ना, एंड बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी आई एम फीलिंग फ्रॉम दीज पीपल, लाइक वो बहुत स्ट्रांगली अपना काम करना चाहते हैं। सो जहाँ पर इससे पहले तक ये लोग आपका काम बिगाड़ रहे थे, पर्टिकुलर माइट बी देयर इज दिस बॉस ऑफ योर्स और दिस कलीग ऑफ योर्स, आई एम हियरिंग एक कार में कपल है फॉर सम ऑफ यू गाइज, प्रॉब्ली ये बॉस है और उसकी सेक्रेटरी है, लेकिन सेक्रेटरी प्रॉब्ली आपके साथ ही ज्वाइन की थी या आपके साथ वो काम कर रही थी, एंड अब वो जानबूझ के बॉस के कुछ ज़्यादा एक करीब जा कर के सेक्रेटरी बन गई है ताकि वो आपको परेशान कर सके, ताकि वो आपको नीचा दिखा सके, ठीक है ना। वो बेसिकली आपको एज अ कंपटीशन देखती है। नाउ बोथ ऑफ दीज टुगेदर, ठीक है, बिकॉज प्रॉब्ली दे हैव फिजिकल, मैं वहाँ पर एक श्योरिटी कार्ड देख लूँगी कि इस बॉस और सेक्रेटरी का क्या चक्कर चल रहा है। प्रॉब्ली दे डू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप गोइंग ऑन बिटवीन देम, ठीक है, बट एंड ऑफ द डे वो दोनों ही मिल करके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ठीक है ना। वो आपसे काम छीन के किसी और को दे रहे थे या आपके काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, नुक्स निकाल रहे थे। तो एक तरफ जहाँ पर ये आपके काम को ख़राब करने के लिए जुटे हुए थे, वहाँ पर आपके जो नए टीम मेंबर्स होंगे वो खुद भी सफल होना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर कि एज अ टीम एंड एज इंडिविजुअल्स आप यहाँ पर अपने काम को बहुत ही सक्सेसफुली कर पाओगे,
ठीक है ना। लेट्स जस्ट गेट एन आंसर कि ये बॉस सेक्रेटरी का क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। या दे डू हैव अ सेक्सुअल कनेक्शन। ये प्रॉब्ली इट्स मोर लाइक फेवर वाला सीन। लेट मी गिव सम फेवर्स टू यू, ताकि ऑफिस में मैं अपना रौब झाड़ सकूँ कि मैं बॉस के करीब हूँ, लाइक दैट। Yeah, they do have certain level of partnership going on between them. They might even want to get engaged, especially जो feminine है यहाँ पर, she might be stressing on getting engaged और higher promotion, बॉस को खुश करके, काम करके नहीं, कुछ और करके खुश करने की। दिस इज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग क्या है, ये कार्मिक फेमिनिन गलत तरीके से बॉस को खुश करके पोजीशन को हासिल कर रही है। एंड यू द अदर साइड, आप अपने टैलेंट के बेसिस पर पोजीशंस हासिल कर रहे हो। यू आर नॉट थ्रोइंग योर सेल्फ, यू आर नॉट यूजिंग योर सेक्सुअलिटी और योर लुक्स और स्टफ लाइक दैट। आप बेसिकली जाना चाहते हो फॉर योर टैलेंट्स। आपके काम के लिए आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स यू बीइंग द कलेक्टेड, द डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपकी मेंटालिटी ही अलग लेवल की है, ठीक है ना। एंड ऐसे में जो टॉक्सिक फेमिनिन्स है, जिनमें प्रॉब्ली थोड़े बहुत स्किल वर्क होगा, बट वो अपने टैलेंट से ज़्यादा वो दूसरे तरकीबें लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए। सो व्हेन दिस पर्सन लुक्स एट यू, ठीक है ना, इसे बहुत परेशानी होती है आपसे, क्योंकि आपको देखते ही उन्हें अपनी खुद की कायरता, अपनी खुद की सियापाई नज़र आती है, ठीक है ना। अरे ये बॉस इसकी साइड क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको सेक्सुअल फेवर्स मिल रहा है और आपसे नहीं मिल रहा है, इसीलिए। ओ वाह, ओके। लिसन, ये बॉस प्रॉब्ली आपको भी अप्रोच किया था फॉर सेक्सुअल प्लेजर्स एंड ऑल, कि मुझे खुश करो, ठीक है ना, एंड स्टफ लाइक दैट। प्रॉब्ली ये बॉस आपको लाइक भी करते थे, बट यू रिजेक्टेड दिस पर्सन। यू रिजेक्टेड दिस पर्सन सेइंग कि नहीं, अगर मुझे इस जॉब में बनी रहनी है या अपना करियर में शाइन करना है, तो अपने काबिलियत के बलबूते पे करूँगी। वाई विल आई बी डूइंग ऑल दिस बेस्ड ऑन मैं किसे कितना प्लेजर दे सकता हूँ। आई एम नॉट हियर टू प्लेजर एनीवन, राइट। या वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। आप यहाँ पर यू माइट बी इन जर्नलिज्म, ठीक है, मास कम्युनिकेशन में हो सकते हो, जहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लाइक यू माइट बी टाइपिंग और कम्युनिकेटिंग, प्रॉब्ली किसी टीएल पोजीशन में हो, ठीक है, जहाँ पर आपको एक सर्टेन लेवल का डिक्टेटरशिप आपको एक पकड़ के रखना पड़ता है, जहाँ पर आप लीड करते हो, लोग आपकी बात सुनते हैं, ठीक है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर, योर वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ वेट, लाइक आपके पास सोल्यूशंस होते हैं, आपके पास नए आइडियाज़ होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक टॉक्सिक फेमिनिन एनर्जी आपके काम को भी पहले चुराने की कोशिश कर चुके हैं। लाइक काम आपने किया पर नाम उसने अपना डाल दिया ताकि प्रमोशन उसे मिल सके। द बॉस इज़ ऑल्सो जो कार्मिक मैस्कुलिन है उसका साथ दे रहा है, ठीक है ना, कि जानबूझ के वो उसे पता है कि वो काम आपका था, पर फिर भी उसने अपने सेक्रेटरी का नाम डाल दिया या व्हाटएवर, जानबूझ के। इट्स लाइक समहाउ वो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। इसका मेल ईगो बहुत बुरी तरीके से स्क्रैच्ड हुआ है अगर आपने इसको ना बोल दिया था तो। एंड यू आर करेक्ट, ऑफ कोर्स ये सब करने की थोड़ी ना ज़रूरत है, और आप करोगे भी क्यों, सोचोगे भी क्यों, आप वहाँ पर काम करने जा रहे हो।
दिस इज टॉक्सिक मैस्कुलिन, टॉक्सिक फेमिनिन जिसके साथ आप डील कर रहे हो जानबूझ के। लाइक यू माइट बी इवन फेसिंग ग्रुपिज्म। यहाँ पर देयर आर पीपल जो देख रहे हैं कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है, ठीक है, बट कोई यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि सबको जॉब खोने का डर है। सो दे काइंड ऑफ वॉच यू गेट बुलीड, बट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, जिसके वजह से वो आपको तोड़ नहीं सकते, आपको किसी बंदिश में नहीं डाल सकते। आप एंड ऑफ द डे अपना काम पूरा कर ही लेते हो, यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है ना। एंड यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी। इट्स लाइक यहाँ पर कोई ये पर्सन आपके लिए कोई गड्ढा खोदेगा, बट उसे खुद भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ यहाँ पर, जहाँ पर वो आपके लिए एक डाउनफॉल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, वहीं पर ही आपका एक नया ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा अप एंड अप के लिए। प्रॉब्ली फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, पकड़ लो आप ऑलरेडी एक टीम में काम कर रहे थे, राइट, और अपनी पोजीशन इस सोकल सेक्रेटरी या कलीग के साथ आपको शेयर करना पड़ता था, जहाँ पर वो बार बार करके आपके काम को अपना बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, बट सडनली आउट ऑफ जेलेसी एंड एंगर वो आपको टीम से बाहर निकाल देती है, ज़बरदस्ती, झूठ मूठ का कोई गंदा सा इल्ज़ाम लगा करके, या आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस पर्सन बोल के, कुछ अपने बॉस के साथ उसका जो भी चल रहा है वो मेल जोल करके वो आपको इस टीम से बाहर निकाल देते, इस पोजीशन से हटा देते, एंड आपको एज अ चैलेंज, बिकॉज दे आर सो ओवर कॉन्फिडेंट कि आपसे तो नहीं हो पाएगा, राइट, आपके लिए और परेशानी खड़ी करने के लिए वो आपको कहते हैं कि तुम अपने लिए एक नया टीम बनाओ, ठीक है, और पुराने टीम मेंबर्स में से किसी को तुम नहीं ले सकते बिकॉज वो ऑलरेडी टीम बन चुके हैं, तुम्हें अपने लिए नए लोगों को हायर करना पड़ेगा एंड इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे। तो बेसिकली वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर रहे थे। बट होगा ये कि जब आप नए लोगों को हायर करोगे, कैंडिडेट्स को हायर करोगे, ये नए कैंडिडेट्स ही आपके सपोर्ट में काम करेंगे। ये कैंडिडेट्स ही आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि अब तक जितने भी पुराने मेंबर्स बने हुए, टीम के मेंबर्स बने पड़े हुए थे, उन्हें डर था जॉब खोने का, एंड वो चाहे या ना चाहे समहाउ ये बॉस सेक्रेटरी के चलते वो खुल के अपना काम नहीं कर पा रहे थे या प्रॉपरली चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। दे समहाउ उनके ऊपर एक बंदिश है, ठीक है, इट्स मोर लाइक एन इंटरनल स्टफ कि वो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने खुद की कोई ओपिनियन रखे। वो हमेशा इन दो लोगों के जातियों के सामने अपना सर झुका देते हैं, एंड ये जानते हुए भी कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, बुद्ध बन के सब तमाशा देखते हैं। बट ये जो फ्रेशर्स एंटर करने वाले हैं या जो नए पोजीशन में लोग एंटर करने वाले हैं, इन लोगों को किसी बात का डर नहीं है, बिकॉज दे आर फ्रेशर्स। यहाँ पर अगर नहीं होगा तो वो कहीं और चले जाएंगे, ठीक है, एंड द पर्सन जिसे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में शिफ्ट किया जा रहा है, प्रॉब्ली दिस इज़ योर चीफ, न्यू चीफ, ठीक है ना, या न्यू मैनेजर या समथिंग, ठीक है ना, वो अपना जगह कमा करके आया है, तो सब उनके अंडर है, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ समबडी जिसे काम से मतलब है, वो लोगों के टैलेंट को देख करके अप्रिशिएट करते हैं, एंड दिस पर्सन को ये सारा सेक्सुअल प्लेजर्स वगैरह ये सब नॉनसेंस में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ मोर इंटरेस्टेड इन कि मेरा काम टाइम पे हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट स्किल्ड लोगों को ही अपने साथ रखना पसंद करते हैं जिनमें सच में टैलेंट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर काम तरीके से नहीं होगा कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर वर्क, तो ऐसे में उनकी नज़र आप पर पड़ेगी एंड दे विल बी, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक, ओ कलेक्टिव को अपना काम पता है एंड दिस कलेक्टिव इज़ वेरी गुड, तो मुझे यही चाहिए अपनी टीम में,
ठीक है ना, इसे अपॉर्चुनिटी दो, इसके ऊपर जिम्मेदारी दो, तो ये अपना काम, हमारा काम का जो क्वालिटी है, द प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू डबल, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू सी यू फॉर योर टैलेंट्स। ठीक है ना, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बेडरूम में क्या चल रहा है, उसे उस सब में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, उसे आपके काम में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसे अपनी कंपनी का नाम बड़ा करना है। उसके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाओ, तो वो ऑब्वियसली सबसे बेस्ट स्किल्ड लोगों को ही हायर करेगा। सो यहाँ पर एंड ऑफ द डे जो परेशानी थी, इट्स गोइंग टू कम टू अ पॉज। ठीक है ना, यू गोना लैंड अप लुकिंग लाइक दिस स्टार, अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन जिसे अपना काम पता है। एंड यहाँ पर हड़बड़ा के आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर आप आसानी से अब अपना काम कर पाओगे। ठीक है, एक शांति होगी, एक संतुष्टि होगी, बिकॉज जिस क्वालिटी ऑफ वर्क आप ढूंढ रहे थे, जो सपोर्ट आप चाहते थे ताकि आप अपना दिमाग ठंडा करके अपने काम को कंप्लीट कर सको, स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सको, और जो जिम्मेदारियां प्रॉब्ली पास्ट में जिन टीम मेंबर्स के साथ आप काम कर रहे थे, आपका ये जो सेक्रेटरी है, जो भी कमीनी है या कमीना है, वो जानबूझ के दूसरों को काम करने नहीं दे रहे थे, आपके काम को कंप्लीट करने नहीं दे रहे थे, सारा वर्कलोड आपके ऊपर आ जाता था। तो आपको बेसिकली अगर आप किसी को जिम्मेदारी देते भी थे, कोई काम देते भी, तो वो काम कंप्लीट नहीं होता था, आप रिलाई नहीं कर सकते थे, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते थे कि आपका दिया हुआ काम टाइम पे कंप्लीट होगा। बट ये जो नए बैच के नए लोग हैं ना, ये बड़े जिम्मेदार है, वो काम करना चाहते हैं, तो आप जो भी काम दोगे आपको पता होगा कि ये काम टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकता है, अगर स्पेशली अगर ये फ्रेशर्स है तो थोड़ा तो आपको गाइड कर देना पड़ेगा एज अ सीनियर। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे काम इफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएगा, यू विल बी प्राउड एंड ऑफ द डे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कितने माहिर हो, कितने क्वालिफाइड हो, कितना मस्त हो, ये सबको दिख जाएगा, यू विल बिकम अनबीटेबल। आई एम हियरिंग कि यू आर, आप काइंड ऑफ इन सारे लोगों के जातियों को इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे बिकॉज फॉर सर्टन लेवल ऑफ टाइम आपको इस कंपनी में बने रहना था। देयर वाज सम नीड्स, प्रॉब्ली फाइनेंस था जो आपको चाहिए था, या कोई सर्टिफिकेट था जिसके पाने तक आपको वेट करना था। प्रॉब्ली आप काम भी कर रहे थे और अपना कॉलेज भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, यू वर पेइंग योर बिल्स। ठीक है, कि जब तक मुझे एक नया जगह पे जॉब नहीं मिल जाता, या फिर जब तक ये EMI में पे ऑफ ना कर दूँ, तब तक मैं जॉब नहीं छोड़ सकता या जॉब नहीं छोड़ सकती। कुछ ऐसा एक सिचुएशन हो रखी थी जिसकी वजह से एक प्रेशर था आपके ऊपर। ठीक है ना, बट अब you will have moment of relaxation. Yeah, there's justice for you. ठीक है, सो टेंशन फ्री हो जाओ, एटलीस्ट ये स्ट्रेस कम हो जाएगा एंड यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।